everything is based on the multiplicity of a root. This mod x has a root at x equal to 0 with multiplicity 1 because repetition कितनी बार है रूट का 1 times the power 1 है. This mod x square has a root at x equal to 0 with multiplicity 2. दो बार रिपीट कर रहा है. It has 3/2 मतलब 1 से बड़ी पावर है. कई सारी बातें इसके ऊपर बेस्ड है बेटा. कैसे है ये नीचे का इरेज तो कर दो ना, लिख लिया सबने, नोट किया. अब तुम देखो कि अगर मैं ग्राफ्स ड्रॉ करता हूं इन फंक्शंस के तो सबको ये पता है दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. तो ये वाली गलती हम कई बार कर लेते हैं. मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसे 0 रख देते हैं और बोलते हैं कि जिस पे वो 0 होगा वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. दैट इज रॉन्ग परसेप्शन. जेई में इस क्वेश्चन को बहुत कम बार ऐसे दिया जाएगा कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 रख दिया जाए. उससे बचना है अपने को. कैसे सोचा जाएगा इस क्वेश्चन को, देखो. अब अगर सपोज मैं मॉड ऑफ एक्स की पावर 1 से बड़ी करता हूं तो मुझे ग्राफ ये मिलेगा. मिलेगा बेटा? समझ रहे हो? 1 से बड़ी पावर, स्क्वायर देख लो और क्यूब देख लो, क्यूब भी यही मिलेगा. 3/2 पावर करूंगा तो भी यही मिलेगा. शार्पनेस नहीं मिलेगी 0 पे. लेकिन अगर मैं पावर 1 से छोटी करता हूं बेटा तो मुझे ग्राफ ये मिलेगा. These all three graphs are coinciding at the point 1 and -1. ये कौन सा ग्राफ? This is the graph of mod of x to the power alpha where power is fractional. Right? तो कब कब शार्पनेस मिली? जब पावर 1 के इक्वल है या पावर 1 से छोटी. तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखोगे. That is mod of x to the power alpha. This is differentiable at x equal to 0 if alpha is greater than by 1 and is not differentiable at x equal to 0 if alpha is greater than by 1. Sorry, 0 to 1. राइट बेटा? 1 पे भी इक्वल है तब भी नॉन डिफरेंशिएबल. आई बात समझ में? अब क्वेश्चन को जरा देखो. मॉड एक्स कैसा? नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. ठीक है. मॉड एक्स स्क्वायर कैसा? अरे बोलो, 1 से बड़ी पावर, डिफरेंशिएबल एट 0. मॉड एक्स टू दी पावर 3/2 कैसा? 1 से बड़ी पावर, डिफरेंशिएबल एट 0. परेशान कौन कर रहा है? सिर्फ मॉड एक्स. अगर उसका कोएफिशिएंट 0 कर दे तो कंप्लीट फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा. तो फिर क्या बोलूं बेटा? a1 शुड बी इक्वल टू 0. बट इसने पूछा कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 किस किस केस में हो सकता है. तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है. अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं, a2 और a1 0 कर दिया तो मुझे ये वाले टर्म चले गए. सिर्फ क्या मिला? a0 मिला और दूसरा क्या मिल गया? a3 इंटू मॉड एक्स टू दी पावर 3/2. जो बच रहा है टर्म वो तो डिफरेंशिएबल है ही ना. और ये तीनों कोएफिशिएंट भी 0 कर दिए जाए तो भी a0 वो कांस्टेंट है, वो भी डिफरेंशिएबल. राइट? और लास्ट ऑप्शन को भी सोचते हैं, a1 और a3 को 0 करने पे ये बीच वाली टर्म मिल रही है मुझे, कौन सी? a2 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर, वो भी डिफरेंशिएबल है. तो इसलिए यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है. बट अगर आपसे पूछता दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 ओनली इफ, तो आप क्या कहते? आपका जस्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता. राइट बेटा? ओनली इफ के लिए क्या होता? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ठीक है. तो अल्टीमेटली सारी की सारी बातें किस बात पे डिपेंड करेगी? मल्टीप्लिसिटी या पावर कितनी है. अगर पावर 1 से बड़ी है, मल्टीप्लिसिटी 1 से बड़ी है तो फंक्शन उस पॉइंट पे हमेशा कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है. अब कई लोग ना इस काम को करते हैं. देखो, मॉड ऑफ x माइनस साइन एक्स बोल दिया. यार ये कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा? आप क्या कहोगे बेटा? आप तो एक बात बोलोगे, इसको 0 कर दो तो साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है? 0 पे होता है. तो बोल दोगे 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा. बोलोगे ना ऐसा? बट नहीं बोलना है. क्यों नहीं बोलना?
बिकॉज अगर अपन इस अंदर वाले फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, x से x गया, पावर कितनी आ गई 3, x क्यूब कॉमन आ गया, आया कि नहीं आया बेटा, तो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे, दिस इज नॉट नॉन डिफरेंशिएबल, कैसा है, डिफरेंशिएबल एट जीरो. सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जीरो. ठीक है, तो मॉड के अंदर वाले फंक्शन को जीरो कब किया जाता है बेटा, बताओगे कब किया जाता है, जब पावर 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो, ध्यान रहेगा अब आगे, पक्का. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं ना, जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो से हटके कोई और पॉइंट भी पूछा जा सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कब जीरो रख सकते हैं, 1 से छोटी पावर. हाँ बेटा, 1 से छोटी पावर. हाँ 1 से छोटी पावर पे नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है, या हाँ या 1 के लिए भी. तो बच्चों ये कहानी है, अब इस कहानी को थोड़ा सजा लेते हैं ना, नोट्स भी बन जाएंगे आपके अच्छे. क्या लिख लें, fx has root of multiplicity n at x equal to a if that fx can be written as in the form of x minus a to the power n into g of x with that g of a is not equal to 0. ठीक है बेटा, कितनी मल्टीप्लिसिटी का रूट है, n मल्टीप्लिसिटी, तो रूट का रिपीटेशन कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना, x माइनस a टू दी पावर n है, किसका, रूट का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो n टाइम रिपीट किया था. जो रिमेनिंग फंक्शन बचा वो कितना आया, gx आया, और gx फंक्शन a पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, बिकॉज रूट का ऑर्डर ही कितना है बेटा, n है. समझ में आई बात. ठीक है यार, अब अभी रुक जाओ, जब क्लास छोड़ूंगा तब दे देना, भाई मजा आ रहा है पढ़ाने में. समझ में आई बात बेटा. तो मैंने कहा जब आपका रूट है वो a पॉइंट पे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, n पावर का है, n ऑर्डर का है, तो हमने सिर्फ उस पोर्शन को देखा, रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो ga कैसा रहेगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो. आई बात समझ में. अब अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो कहानी समझ में आ रही होगी धीरे धीरे. अगर इसका मॉड ले लूं तो बोल दिया एक और कंसेप्ट, fx has, if fx has root of multiplicity n at x equal to a, then mod of fx is differentiable at x equal to a if, बोलना बच्चों, क्या बोले, if that n is greater than by 1. हाँ या ना, बताओ यार. ठीक है, और this function is non differentiable at x equal to a if that n is fractional quantity which is lying between 0 to 1 as well as n may be 1. ठीक है, आया समझ पे. हाँ जी बेटा, देखो मैंने कहा अगर किसी फंक्शन के पास n ऑर्डर का रूट है, n रिपीटेशन वाला रूट है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब उसको x माइनस a टू दी पावर n, तो उसका एक फैक्टर होगा ना, होगा कि नहीं होगा. तो फैक्टर हटाने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन बचेगा तेरा gx, वो फंक्शन तो ये पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो उसका प्रॉपर कंट्रीब्यूशन था वो तो निकाल लिया आपने. तो ये आ गया g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. अब मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे बोला कि अगर मैं इस फंक्शन का मॉड लूंगा तो मॉड लेने पे क्या वैल्यू बनेगी, mod of fx, this is equal to mod of x minus a to the power n into mod of g of x. हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं. a पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देने वाला पोर्शन कौन सा है इस फंक्शन के अंदर,
सिर्फ ये वाला पोर्शन है और कोई नहीं है। तो ये डिफरेंशिएबल कब होगा? जब पावर कैसी होगी? 1 से बड़ी होगी। और नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब पावर 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो। राइट? आया समझ में? तो एक और कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं एक और। जैसे सपोज मैंने बेटा ये लिख लिया, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस साइन x। क्या कहोगे? डिफरेंशिएबल एट जीरो और नॉट? जीरो के अलावा आई थिंक किसी पॉइंट पे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन कहां पे जीरो होगा? सिर्फ जीरो पे होगा। मतलब पॉइंट चेक करने के लिए तो वही करना है कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो कर लेंगे, लेकिन उस पॉइंट पे फिर ऑब्जर्व करना है कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अब वो तुम सोचो क्या कहोगे। इसी कंसेप्ट को यूज करना है बेटा जो ऊपर लिखा है। तो मैंने क्या लिखा? नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत अच्छा। क्यों बेटा? क्योंकि अगर आप इन दोनों से मॉड एक्स बाहर निकालते हो कॉमन, तो अंदर क्या मिलेगा? मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, यही मिलेगा ना। अब जो ये वाली वैल्यू है वो जीरो पॉइंट पे क्या वैल्यू देती है? दिस इज 2 एट एक्स इक्वल टू 0। राइट? कैसी वैल्यू? नॉन जीरो। हाँ या ना? बताना बच्चों। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर कितनी है? 1। और मैंने क्या बोला? यही फॉर्म बोली थी ना, x माइनस ए टू दी पावर n इंटू जी एक्स। जी एक्स कैसा होना चाहिए? ए पॉइंट पे नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये वाला फंक्शन जीरो पॉइंट पे कैसा है? नॉन जीरो है। रिमेनिंग जो बचा उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा है। दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। अब पहले तो देखोगे कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो कब हो रही है? ये वाली क्वांटिटी एक साथ जीरो कब हो रही है? दिस इज इक्वल टू जीरो कब हो रही है? जब x पाई के इक्वल हो। उसके अलावा कभी नहीं हो रही। तो हमारा डाउट किस पॉइंट पे? पाई पे। अब हम चेक करेंगे उस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे बेटा? इसको लिख लेंगे ऐसे, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस पाई मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या आ गया? 1 प्लस साइन x अपॉन x माइनस पाई। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैं अगर x टेंस टू पाई करता हूं तो यहां तो पावर 1 है, 1 पावर होने के कारण ये कैसा हो गया? नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? साथ वाला फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉन जीरो 2 ही आ रहा है ना। अगर x टेंस टू पाई बोलूंगा तो साइन पाई अपॉन पाई माइनस पाई 0/0 बना। डिफरेंशिएट किया 1 नहीं यार, आई थिंक। हाँ हाँ ठीक है, पाई रखूंगा तो यार ये फिर से 0 आ रहा है बेटा। 0/0 की फॉर्म तो आ रही है। अगर तुम लॉपिटल लगाओगे तो ऊपर क्या आएगा? कॉस पाई। हाँ, लॉपिटल लगाने पे 1 भी तो डिफरेंशिएट होके 0 हो जाएगा। ठीक है ना? इस पे पूरे पे तो सिर्फ क्या आएगा? -1 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और टोटल हाँ हाँ नॉन जीरो रहा। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा बेटा, नहीं बच्चे थोड़ी सी गलती हो रही है। लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस साइन x अपॉन x माइनस पाई। देखना जरा सब लोग कितनी वैल्यू मिल रही है। दिस इज इन दैट फॉर्म दैट इज 0/0। लॉपिटल लगाया, देन दिस विल बिकम लिमिट x टेंस टू पाई, दैट इज लॉपिटल नहीं भी लगाते हो तो भी मैनिपुलेशन करके भी माइनस साइन लेके आ सकते हो। देखो कितना मिल गया? 1 तो 1 ही रहेगा। इसमें लगाया लॉपिटल, ये कितना आ जाएगा? cos x। ठीक है, और cos पाई -1 होता है तो 1 - 1 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब ये वाली टर्म कितनी हो रही है? ये भी 0 को टेंड कर रही है। एक पावर 1 यहां से और ये भी 0 को टेंड कर रहा है। ये भी एक पावर देगा। कितनी पावर होगी मॉड की? 2 पावर हुई कि नहीं हुई? तो कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पाई। हाँ, एक्सपेंशन से भी सेम ही चीज आती है बेटा, लेकिन एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट करना होता? पाई के अबाउट करना होता। जैसे हम एक्सपेंशन अभी तक 0 के अबाउट कर रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? x फिर x क्यूब फिर x टू दी पावर 5
अब क्या करते हैं, x माइनस पाई क्यूब, x माइनस पाई टू द पावर 5 एंड सो ऑन, बिकॉज डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है, x माइनस पाई की फॉर्म। बट यहां से भी तो कितने आसानी से हो गया। बस मैटर सिर्फ ये करता है कि किस पॉइंट पे मॉड 0 हो रहा था, खत्म। उसके बाद सिर्फ पावर देखनी है, राइट। हाँ हाँ सीधा ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा। तो देखा दो पावर्स मिल गई तो बोल दिया डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, x इक्वल टू पाई। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक और है ना बेटा। अब तो यार ये तो सब मजाक लगेंगे तुम्हें, तुम तो बहुत शानदार बच्चे हो चुके हो, है ना। जैसे क्वेश्चन में कोई दे दे कि fx इक्वल टू मॉड ऑफ x सॉरी cos क्यूब पाई x बाई 2, क्या कहोगे बेटा। cos क्यूब पाई x बाई 2, यस बताओ, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, इंटीजर्स पे। हाँ अरे और भी पॉइंट देखो, ऑड इंटीजर्स पे 0 होगा, है ना, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 cos 0 होता है। तो क्या लिखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 जस्ट, पाई बाई 2 तो है ही दिया हुआ, है ना। ये ऑड मल्टीपल्स आ गए, इन पे 0 हो रहा है, लेकिन पावर कितनी है, cos की कितनी पावर है 3, तो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर यहां पावर 1 होती तो क्या बोलते, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो इसे लिख लेता हूं यहां पे n। सो ये पॉइंट्स आ गए, ऑन दीज पॉइंट्स you may say this thing, at this point where n is belongs to integers, that fx is differentiable if that n is greater than by 1। ऐसे cos की जगह sin आ जाए, बस पावर देखनी है, अब वो कितनी होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो एडवांस के लॉलीपॉप क्वेश्चंस,